एक लड़की जो है मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर भागते हुए आती है। वहां पर उसके सामने एक ट्रेन खड़ी हुई होती है जो कि गोरखपुर एक्सप्रेस थी, जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी। वो लड़की जो है भागते हुए उस ट्रेन में चली जाती है और वहां पर जाकर एक एक लड़का एक सीट पर बैठा हुआ था। उस लड़के से बोलते प्लीज मुझे छुपा लीजिए, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ये बोलकर वो लड़की जो है उस लड़के के बर्थ के नीचे जाकर छुप जाती है। महज 10 से 15 मिनट के बाद ही वो ट्रेन जो है शुरू हो जाती है। ट्रेन के शुरू होने के महज आधे घंटे के बाद वो लड़की जो है उस बर्थ के नीचे से आती है और वो शांति से उस लड़के के बगल वाली सीट खाली होती है, वहां पर जाकर बैठ जाती है। और अब वो लड़की बहुत ही ज़्यादा शांत लग रही थी। वो लड़का जो है थोड़ा जिज्ञासा में था कि अभी ट्रेन में बैठने से पहले तो ये लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी। अब ऐसा क्या हुआ कि ये बहुत ही ज़्यादा शांत हो गई। जिज्ञास वो जो लड़का था उसके मन में बहुत ही ज़्यादा ख्याल आने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके मन में थॉट्स आने लगते हैं। जिज्ञासा में आकर वो जो लड़का होता है वो उस लड़की से पूछ लेता है कि आखिर क्या बात है, आप तो अभी कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी, अब ऐसा क्या हुआ जो आप इतना शांत हो। तो वो जो लड़की होती है जिसका कि नाम नेहा होता है, वो उस लड़के को जवाब देती है कि हाँ मैं अभी जब मुंबई बांद्रा स्टेशन पर आ रही थी तो मुझे लगा कि कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। यही देखकर मैं दौड़ कर आकर यहाँ ट्रेन में आकर इस बाप के बर्थ के नीचे आकर छुप गई थी। लड़का जो है ये सारी बातें सुन रहा था। वो सुनकर बोलता है वो अच्छा ऐसी बात थी। तो वो लड़की जो है बोलती है हाँ। तो ऐसे ही वो लड़का जिसका कि नाम सुशांत होता है और वो लड़की जिसका कि नाम नेहा होता है, दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। बातें शुरू हुई महज 5 से 10 ही मिनट हो रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि दोनों बहुत ही पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बातें शुरू होने के महज कुछ ही देर के बाद वहाँ पर ट्रेन का टीटी आ जाता है और जो ट्रेन का टीटी होता है वो उस लड़के से उसकी टिकट मांगता है। तो वो लड़का जो है अपनी टिकट उस टीटी को दिखाता है। उसके बाद जो टीटी है उस लड़की की टिकट मांगता है नहीं, तो जो लड़की है उस टीटी को बोलती है कि मुझे कहीं अर्जेंटली जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी में मैं टिकट नहीं ले पाए, प्लीज़ आप मेरी एक टिकट बना सकते हो क्या। तो टीटी जवाब में बोलता है कि हाँ बन जाएगी, बस कुछ पैसे लगेंगे। तो वो लड़की बोलती है कि जितने पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूंगी, प्लीज़ मेरी एक टिकट बना दीजिए। तो वो टीटी जो है उस लड़की की एक टिकट बनाने लगता है। दोस्तों टीटी उस लड़की की एक टिकट बना देता है और टीटी जो है जवाब में बोलता है कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म नहीं हो पाई है, आपकी जो टिकट है अभी वेटिंग में है, इसलिए आपको अभी मैं कोई सीट अलॉट नहीं कर सकता हूँ। तो जो लड़की होती है वो जवाब में बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं है। दोस्तों दरअसल बात यह थी कि जो लड़की है वो बातचीत से बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे घर से वो लड़की अपने बातचीत से और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लग रही थी। तो टीटी फिर ये सारी बात बताने के बाद वहाँ से चला जाता है और वो लड़की उसी लड़के की सीट पर बैठी हुई होती है। दोस्तों बैठे बैठे कब उस लड़की को नींद आ जाती है उसको पता ही नहीं चलता। लड़की जो है कुछ ही देर के बाद सो जाती है और सोते समय जो लड़का है जस्ट उसके बगल में बैठा हुआ था, उस लड़की का सिर उस लड़के के कंधे पर जाकर चला जाता है और वो उस लड़के के मन में थोड़ी हलचल होने लगती है। दोस्तों महज 2 से 3 घंटे के बाद जब उस लड़की की नींद खुलती है तो वो उस लड़के से बोलते ही है कि आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी कब नींद लग गई। वो लड़का बोलता है अच्छा कोई बात नहीं। दोस्तों जो ट्रेन का सफ़र था वो करीब 22 घंटे का था। तो जब शाम का समय होता है, शाम से रात होती है, तो वो जो लड़का होता है वो लड़की को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो वो लड़का जो लड़की को बोलता है कि कोई बात नहीं, आप मेरी सीट पे ऊपर बर्थ पे सो जाइए, मैं यहाँ नीचे चादर बिछाकर सो जाऊँगा। इतना सुनकर वो लड़की बोलती है कि नहीं आप क्यों नीचे सोइएगा, ये सीट आपकी है, आप यहाँ सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊँगी। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और एक चादर बिछाकर वहाँ पर ट्रेन बर्थ के नीचे सो जाता है और लड़की वहाँ सीट पर सो जाती है। महज अब सुबह हो चुकी थी, सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अब लखनऊ स्टेशन आता है। लखनऊ स्टेशन आने के बाद वो लड़की और वो लड़का अब स्टेशन पे आते आते बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस ट्रेन के सफ़र में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बातचीत की थी और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। इतना होने के बाद दोस्तों जो लड़का और लड़का लखनऊ स्टेशन पर उतर जाते हैं। उतरने के बाद लड़की थोड़ी परेशान लग रही थी। लड़का जो है लड़की से पूछता है कि क्या आप परेशान हो, क्या आप
आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बता सकती हो। तो लड़की जो है वो उस लड़के को बोलती है, मैं आपको परेशान तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ स्टेशन पे जो मैं दौड़ के आई थी उस बीच मेरा जो बैग है पता नहीं कहीं पे गिर गया, जिसमें कि जहाँ पे मुझे जाना था, जिस एड्रेस पे जिस रिलेशन में मुझे जाना था वहाँ का एड्रेस उसी बैग में रखा हुआ था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ कि मैं अब क्या करूँ। और उस लड़के से बोलती है कि क्या कुछ दिनों के लिए मैं आपके साथ आपके घर पर जा सकती हूँ, आपके घर पर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। तो वो लड़का जो है थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि अभी कुछ ही टाइम पहले तो ये लड़की मिली है, मैं इसको अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ। यही सारी बातें उस लड़के के दिमाग में चलने लगती है। फिर वो लड़का सोचता है कि इस अकेली लड़की को यहाँ पर अकेले छोड़ के जाना भी सही नहीं है। तो वो लड़का बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो। तो वो लड़की ये बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाती है और उस लड़के के साथ उसके घर पर जाने के लिए स्टेशन से निकल जाती है। जब वो लड़का और वो लड़की स्टेशन से घर पर पहुंचते हैं तो लड़का जो है घर का गेट खटखटाता है, उसकी बहन वहां पर आ जाती है और उसकी बहन चिल्ला के बोलती है कि मम्मी पापा आइए, भैया का रिजल्ट आ गया है। दरअसल दोस्तों वो लड़का जो है रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए मुंबई गया हुआ था, इसलिए उसकी बहन को लगा शायद रिजल्ट आ गया है, तो वो चिल्लाकर बोली। तो लड़का जो है उस लड़की का मुंह बंद करते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा रिजल्ट नहीं आया है। वो इतना सुनते ही उसके जो लड़के के माता पिता थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और लड़के की बहन से बोलते हैं कि एक शोर शराबा किस चीज़ का है। तो लड़का जो है उस लड़की की सारी बातें अपने पिताजी को बताता है, अपने घर वालों को बताता है कि इस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसका बैग खो गया है, इस बैग में इस लड़की के घर का एड्रेस था, वो बैग इसे नहीं मिल रहा है। तो लड़के के जो घर वाले थे बहुत ही ज़्यादा खुले विचारों के थे। लड़की जो है उसके घर वालों से बोलती है कि बस मुझे महज कुछ दिनों के लिए रहना है। तो जो लड़के के घर वाले हैं, जो लड़के के घर वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचारों के होते हैं, इसलिए लड़की को कुछ दिनों के लिए घर में रहने की अथॉरिटी दे देते हैं। महज दोस्तों जो लड़के की बहन होती है उसकी 15 दिनों के बाद ही शादी थी। वो लड़की जो है उस घर में रहने लगती है। वो लड़की जो है घर में इतना ज़्यादा घुल मिल जाती है कि लगता है कि वो लड़की जो है कहीं गैर नहीं है, उसी घर का एक हिस्सा है, उसी घर की एक मेंबर है। दोस्तों अब वो लड़की जो है उस जो लड़के की बहन होती है उसकी शॉपिंग में भी मदद करती है और घर के बहुत ही ज़्यादा काम करती है और बहुत ही ज़्यादा सबको खुश रखती है। अब तो ऐसा लग रहा था दोस्तों कि वो लड़की जो है उसी घर में उसी फैमिली की एक मेंबर हो, इस तरह से वो लड़की उस घर में रहती थी। महज दोस्तों अब शादी को बस 2 ही दिन बच गए थे, तभी लड़के के घर वालों से कॉल आता है। जहाँ लड़के की बहन की शादी हुई थी वहाँ से कॉल आता है कि मुझे शादी के पहले 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो ये शादी मैं नहीं होने दूंगा। लड़के का जो बाप होता है वो बोलता है। तो जो यहाँ पर जो जिसकी बहन की शादी होती है जिस लड़के की, उसके पिताजी बोलते हैं कि अचानक 2 लाख रुपए की डिमांड मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ। तो उधर से जवाब आता है कि अगर पूरी नहीं करोगे तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो वो लड़का ये सारी बातें अपने बेटे को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पास 1,30,000 रुपये हैं, लेकिन अभी महज 70,000 रुपये घट रहे हैं। तो वो लड़के के जो पिता है वो लड़के को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 70,000 रुपये की मैं लोन ले लूँगा। दोस्तों जो लड़के के पिता होते हैं वो भी कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं कर रहे थे, महज वो 15 से 20,000 रुपये महीने का कमाते थे। ये सारी वो लड़की बातें बैठ के सुन रही होती है। वो लड़की जो है उस लड़के के फादर को जवाब देती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 70,000 रुपये पड़े हुए हैं, मैं आपको दे देती हूँ, शादी के बाद आप मुझे आराम से दे देना, क्या दिक्कत है, मैं भागी थोड़ी ना जा रही हूँ। तो वो लड़के के फादर तैयार हो जाते हैं, उस लड़की से 70,000 रुपये ले लेते हैं। शादी बहुत ही अच्छे धूमधाम से होती है और शादी के बाद भी होने के बाद भी थोड़ा घर में काम रह जाता है। तो वो लड़के के फादर जो होते हैं वो लड़की को बोलते हैं कि इस शादी ब्याह के माहौल में तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाना ही भूल गया। तो वो लड़की बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप सारा कुछ निपटा लीजिए, उसके बाद आप मेरा घर का पता ढूंढ के मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिएगा। तो ये सारी बातें सुनकर वो फादर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है। और महज कुछ दिन बीतने के बाद लड़के के फादर होते हैं वो लड़की को उसके घर पहुंचाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मुझे 70,000 रुपये भी तो देने हैं। तो जो लड़के के फादर होते हैं उस लड़की को 70,000 रुपये देते हैं और इधर जो है लड़का जो है उस लड़की को अकेले में बुलाकर बोलता है कि
मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। तो वो लड़की जवाब में बोलती है कि क्या आप मुझसे प्यार करने लगे हो? तो लड़का बोलता है हाँ, बहुत ज़्यादा, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो वो लड़की जवाब में बोलती है कि मैं आपसे एक ही शर्त पर शादी करूँगी, अगर आप अपने माता पिता की सहमति लेंगे तो मैं आपसे शादी शायद कर सकती हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि माता पिता की सहमति के साथ ही मैं तुमसे ये सारी बात कर रहा हूँ, ये बातें मैंने पहले अपने माता पिता को बता दी थी। तो ये बात सुनकर लड़की थोड़ी खुश होती है और लड़के को बोलती है कि ऐसे कैसे आप मुझसे शादी कर सकते हो? आप मेरे फैमिली बैकग्राउंड या मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। दरअसल मैं जो हूँ मुंबई में एक कोठे पर एक वेश्या का काम करती हूँ। ये सुनकर लड़का जो है थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तो वो लड़की जवाब में बोलती है कि हाँ, ये सच है। वहाँ पर जब मेरी माँ रहा करती थी तो वहाँ जो कोठे का मालिक था उससे मेरी माँ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरी बेटी जो है जब तक 18 साल की नहीं हो जाती है तब तक ये पढ़ाई लिखाई करेगी। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि 18 साल होने के बाद जो मेरी बेटी है वो फिर से इसी धंधे में वापस मेरे जगह पे आ जाएगी। ये सारी बातें वो लड़के को बताती है लड़की। ये सारी बातें सुनकर लड़का थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और लड़की बताती है कि जब मेरा 18 साल हुआ मैंने अच्छी से पढ़ाई लिखाई कर लिखी रखी थी, मेरे पास अच्छी डिग्रियां थी और मैं पढ़ने में भी अच्छी खासी थी, इसलिए मैं वापस उस नर्क में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैं वहाँ से कोठे से भाग कर आ गई थी वहाँ स्टेशन पर, इसलिए मैं ट्रेन में बैठी थी। ये सारी बातें जो है लड़का सुन रहा होता है। ये सारी बातें बोलकर लड़का बोलता है ये सारा तुम्हारा पास्ट था, अब तुम्हारा अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करो। जो हो गया सो हो गया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें जो है लड़का जो है अपने माता पिता को भी बता देता है। माता पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे विचारों के होते हैं। वो सारी बातें समझते हैं कि ये लड़की जानबूझ के नहीं गई, मजबूरी थी उसकी, उसको भी एक अच्छा लाइफ जीने का अधिकार है। तो वो लड़के के माता पिता तैयार हो जाते हैं और उस लड़के और उस लड़की की शादी के लिए तैयारियां करने लगते हैं। और कुछ टाइम के बाद उस लड़के और लड़की दोनों की शादी हो जाती है, दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आप किस जगह से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में मैं आपका नाम लूँ तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना लोकेशन कमेंट करें कि आप कहाँ से हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के में।